जानिए ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसे आप घर में रख नहीं सकते हैं, पूजन नहीं कर सकते हैं उस मूर्ति का। भगवान सदाशिव की ऐसी कौन सी मूर्ति है, ऐसा कौन सा चित्र है जिसे घर में रखने से घर में जो है कलह बढ़ते हैं। कलेश इतना बढ़ जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या करें। और जिन जिन लोगों ने इस मूर्ति को घर में रखा है उन सबके यहाँ कलेश ही हुए हैं। आदिकाल से यह परंपरा चली आई है कि भगवान सदाशिव की इतनी उग्र जो मूर्ति है उसको घर में नहीं रखना चाहिए, चाहे वह चित्र हो अथवा मूर्ति हो। यदि आपने भी अपने घर में यह चित्र या मूर्ति लगा रखा है तो उसको अभी हटा दीजिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा आपको। महाभारत में उस चित्र और उस मूर्ति की उपासना गांधारी जी ने किया और करने के पश्चात क्या हुआ सभी जानते हैं। उस चित्र की उपासना करने से या उस चित्र को घर में रखने से इतनी समस्याएं आती हैं कि जो उसका पूजक है, साधक है, वह समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। वह कोई साधारण चित्र या मूर्ति नहीं है, साधारण कुछ भी नहीं है, उसमें असाधारण है वो। और महादेव हमेशा असाधारण ही वेश में रहते हैं, वह साधारण है भी नहीं। परंतु उन्होंने सौम्य तरीके से कई मूर्तियों का अपने अतत किया है। शिवलिंग का किया है जो अंगूठे के बराबर में भी रखनी चाहिए, अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए घर में। लेकिन यह सब एक हद तक ठीक है, परंतु भगवान नटराज की मूर्ति कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। नटराज की मूर्ति यदि आप घर में रखते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि बर्बादी को न्योता दे रहे हैं आप। और वो नटराज की मूर्ति उग्र रूप में होती है, जो तांडव नृत्य करते हुए महादेव हैं, उनकी तस्वीर या मूर्ति घर में नहीं रखनी है। यदि रखोगे तो घर में कलह कभी भी खत्म नहीं होगा और दिनों दिन ऐसा बढ़ता जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या करें और कैसे यह कलह शांत करें। कोई पूजा काम में नहीं आएगी आपके, कोई तंत्र मंत्र काम में नहीं आएगा, कोई पाठ काम में नहीं आएगा, कोई सहायक काम में नहीं आएगा। हर तरीके से निराशा ही निराशा होगी यदि आपने यह नटराज भगवान की मूर्ति अपने घर में रखी तो। अब वह तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति कैसी दिखती है यह हम आपको दिखाते हैं। यह देखिए, यह भगवान नटराज की मूर्त है। इस मूर्त में जो है भगवान जो है क्रोध में नृत्य करते हैं। यह नृत्य कब करते हैं महादेव? जब पृथ्वी का उनको लय करना होता है, विनाश करना होता है, तब यह रूप धारण करते, रुद्र रूप में तांडव करते हैं। तभी भी लोग कभी कभी कह देते हैं कि हट जाओ भाई, क्यों मेरे सर पे तांडव कर रहे हो। तो यह महादेव का तांडव है। किसी व्यक्ति का तांडव नहीं झेला जाता तो महादेव का कैसे चले। तो इस प्रकार की आप कभी भी आकृति या मूर्ति अपने घर में नहीं रखनी है। यदि रखेंगे तो आप विनाश की ओर बढ़ेंगे, कलह की ओर बढ़ेंगे। यह नुकसानदेह है। इसलिए इस तस्वीर को आपको, इस मूर्ति को आपको महादेव की नहीं रखनी। यह युग रूप है, यह बहुत ही ज़्यादा क्रोध रूप है, इसलिए इसको नहीं रखना है। सौम्य मूर्ति रखिए, पार्वती जी के साथ में हो, माता जी, गणेश जी बैठे हुए हों, ऐसी तस्वीर आपने घर में रखिए, उद्धार हो जाएगा। लेकिन यह तस्वीर नहीं रखनी है। महाभारत काल में इसी प्रकार गांधारी ने पूजा की तो महादेव एकदम नृत्य करने लगे। तो उन्होंने नृत्य करने के पश्चात ये पूछा कि महादेव मेरे घर में तांडव क्यों, कि मैंने आपकी उपासक हूँ। तो उन्होंने कहा है कि जहाँ धर्म होगा वहाँ तांडव होगा। तो तो उन्होंने कहा इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो महादेव ने स्वयं कहा है कि कोई भी तांडवकारी मूर्ति अपने घर में ना रखे, सौम्य मूर्ति का पूजन करे। भगवान सदाशिव उसको आशीर्वाद देंगे, उसका घर जो है खुशियों से भर देंगे। परंतु इस प्रकार की कोई भी मूर्त घर में नहीं रखनी चाहिए।
यह चेतावनी है, यह वैदिक चेतावनी है। बाकायदा भगवान शिव का बोल जो है पुराण में लिखा हुआ है। जय श्री सीताराम।